लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। साबिक DGISI को फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट अहकामात की रोशनी में पाक फौज ने फैज हमीद के खिलाफ इंक्वायरी की। आर्मी एक्ट की दफात के तहत मुनासिब इंजबाती कार्रवाई का आगाज किया गया। इनके खिलाफ इंक्वायरी में मुतअद्दिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फौज के कड़े तरीन एहतसाब के अमल का कोई सानी नहीं, आज एक बार फिर साबित हो गया। फौज एक डिसिप्लिन्ड और मुनज़्ज़म इदारा है। पहले भी कई सीनियर अफसरान को आर्मी रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त सजाएं दी जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कानूनी चाराजोई इसी सिलसिले का शाखसाना है। फौज ने साबित किया कोई भी शख्स चाहे ऊंचे ओहदे पर क्यों ना हो, कानून से बालातर नहीं। DGISPR 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज के कड़े एहतसाबी अमल को वाज़ेह तौर पर बयान कर चुके हैं। फैज हमीद ने नवाज और शहबाज को पैगाम भिजवाए, मुझे आर्मी चीफ बना दे, माफिया मांगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बाजवा ने आखिर में हुकूमत को ऑप्शन भी दिए कि अगर फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाते तो फलां को बना देंगे, मगर मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ना लगाए। राना सनाउल्लाह का कहना है यह इकदाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होना फौज का अंदरूनी इंजबाती मामला है। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा फैज हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट करने का खमियाजा भुगत लिया। फैज हमीद और PTI एक ही नाम, मामला दूर तक जाएगा। टॉप सिटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। ये शुरुआत है, अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। सेनेटर फैसल वावड़ा का दावा, कहते हैं आने वाले दिनों में बानी और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएगी, सब अच्छे बच्चे बनेंगे, PTI पहली लिस्ट में होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया अब बदल जाएगा। 9 मई की पुष्ट पनाही मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले का हर सूरत एहतसाब होगा। फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने फैज हमीद के मामले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा फौज एक मजबूत इदारा जिसका अपना स्ट्रक्चर और तरीक़ाकार है। दूसरी जानिब चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला हमसे बहुत आगे का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी कैबिनेट का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की मजमूई माशी सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इक्तसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी और FBR में इस्लाहात के अमल पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों और इदारों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से नून लीग को डबल रिलीफ, कौमी के 3 और पंजाब असम्बली के 1 हल्का पर नून लीगी उम्मीदवार मुंतखब करार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजो, जुल्फकार अहमद रुकनी कौमी असम्बली बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। अक्सरियती फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा एहतराम का हकदार है। बदकिस्मती से कुछ जजेस तज़हीक आमेज़ रिमार्क्स देते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी नोट में लिखा इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। PTI का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, नए चीफ जस्टिस का फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम लीग नून के MNAs की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं, दोबारा गिनती की आड़ में हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं 17 सीटों वाले हुक्मरानों को आवाम मुस्तरद कर चुके, अंधे को भी पता है इन्होंने किस मकसद के लिए कानून में तरमीम की।
मौजूदा हुकूमत ने आइन की खिलाफ वर्जी कानून को घर की लोंडी बना रखा है। महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। डीजल की फी लीटर कीमत में 8.5 रुपए तक कमी हो सकती है। इसके अलावा मिट्टी के तेल में 12 रुपए से जायद कमी का इम्कान। हतमी समरी ओगरा 15 अगस्त को भेजेगी। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म का मेरिट पर 10 लाख तलबा को स्मार्टफोन्स देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नौजवानों को सही वसाइल फराहम किए तो वो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना देंगे। 1000 ग्रेजुएट बच्चों को ज़राअत की जदीद तालीम के लिए चीन भेजेंगे। तमाम अखराजात ख़त्म करके वसाइल आपके कदमों में निशावर करेंगे। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को कभी मायूस ना होने का मशवरा भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज कौमी हीरो अरशद नदीम के घर मियां चन्नू जाएंगी। मरियम नवाज ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट को इनामी रकम का चेक और कार तोहफे में देंगी। वज़ीर आला पंजाब का कहना है, नौजवान हमारा कीमती असासा मुस्तकबिल की जमानत है। यूथ की तालीम और तरबियत और किरदार साजी पर तवज्जो फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तारीखी इकदाम। रावलपिंडी से लाहौर तक आज़ादी फ्लोट का एहतमाम। जहलम गुजरात और गुजरावाला पहुंचने पर फ्लोट का वालेहाना इस्तकबाल। गुजरावाला कामों की और मुरीदके से होता हुआ फ्लोट आज दोपहर 4:30 बजे लाहौर पहुंचेगा। जश्न आज़ादी की मुनासबत से शाम को मीनार पाकिस्तान पर आज़ादी मुशायरा होगा। मिली तराने भी पेश किए जाएंगे। आज़ादी के 77 साल मुकम्मल होने में सिर्फ एक दिन बाकी। शहर शहर गांव गांव आज़ादी के रंग। ख़वातीन बच्चे बूढ़े जवान जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए पुरजोश। गलियां बाजार मोहल्ले सब्ज हिलाली परचमों से सज गए। बाजारों चौराहों और सड़कों पर लगे स्टॉल्स पर रौनकें बढ़ गई। बच्चे और बड़े सब्ज हिलाली परचम वाले मलबूसात, झंडियों और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। आज़ाद कश्मीर में भी यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। यौम आज़ादी का जश्न मनाए नियो न्यूज़ के संग वतन से मोहब्बत का इजहार करे अपने अंदाज में। जश्न आज़ादी की तस्वीर और मुख्तसर वीडियोस भी भेजे इस नंबर पर। मुल्क भर में आज से 18 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। आज भी मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में भी रिमझिम मतवक्के। शहर कायद में गहरे बादलों के डेरे और ठंडी हवाओं का राज। बलोचिस्तान में बारिशों का नया स्पेल 15 अगस्त से दाखिल होगा, जो 18 अगस्त तक बरसेगा। पीडीएम ने हदायत की है कि अवाम गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करे। बारिशों के नए स्पेल के दौरान नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा है। पिकनिक पॉइंट्स पर जाने से गुरेज किया जाए। चौबीस घंटों में ईरान का इसराइल के अंदर हमले का इम्कान। गजा सिटी से बरतानवी मीडिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में हुकाम समझते हैं कि इसराइल पर हमले का वक्त आ गया है। आज रात से कल तक यहूदी तीशा बाव मना रहे हैं। तीशा बाव पर यहूदी पहले और दूसरे टेम्पल्स की तबाही पर अफसोस का इजहार करते हैं। और बांग्लादेश क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए लाहौर पहुंच गई। बांग्लादेश टीम 14, 15 और 16 अगस्त को कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। मेहमान टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए के दरमियान पहला 4 रोज़ा मैच आज से इस्लामाबाद में शुरू होगा।